नमस्कार दोस्तों। मैं आप देव स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल देवकुल एकेडमी पे। कल हम यहां तक कवर कर चुके थे, तो जहां तक हमने कल कवर किया था वहीं से आगे आज की हम क्लास शुरू करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको सबसे पहले मिल सके। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कम समय में बेहतर तरीके से रिवीजन कराता हूँ और हैंड रिटन पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको पढ़ाता हूँ ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके और रिवीजन अच्छा हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल से आगे की। आज आपसे बात करें, किसने हिंदू वॉइस एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी? तो ये बंकिम चंद्र मिश्र ने इसकी स्थापना की थी। बंकिम चंद्र मिश्र ने हिंदू वॉइस एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। अनुशीलन समिति की शाखा पटना में किसने खोली? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने अनुशीलन समिति की शाखा पटना में खोली थी। अगला है कि दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन कब हुआ? तो 1940 में दरभंगा में बिहारी छात्र सम्मेलन हुआ। फिर मैं आपसे पूछूं, बनारस षड्यंत्र में कौन शामिल था? तो ये बंकिम चंद्र मिश्र बनारस षड्यंत्र में शामिल थे। खुदीराम बोस को किस रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें पूसा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। आगे मैं आपसे पूछूं कि जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रहने के कारण इन्हें राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान मिली थी। किन्हें? तो वो आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर की नेता की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा मिली थी। अगले पे चले। श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे? तो ये एक क्रांतिकारी नेता थे, युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते थे। एक क्रांतिकारी नेता थे और ये युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जाने जाते थे। 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये किंग्सफोर्ड एक जज था, उसकी हत्या का प्रयास किया गया था। और इस पे जो बम फेंका था वो आपका प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने फेंका था। और इन्हीं खुदीराम बोस को पूसा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था और प्रफुल्ल चाकी ने खुद को गोली मार के अपनी हत्या कर ली थी। आगे बात करें कि 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो सारण जिला को इसमें अपराधी जिला घोषित किया गया था। 1942 ईस्वी के जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसमें आपके जो ये सारण जिला है इसे अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। क्लियर? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन ये गांधी जी ने किया था और कब किया था? तो ये डेट याद रखनी है, 4 फरवरी 1916 को। आपसे पूछेगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया? तो गांधी जी ने किया था 4 फरवरी 1916 को। यहां तक क्लियर? अगले पे चले। अगला है, चंपारण के नील किसानों के मामलों से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वप्रथम प्रतिवेदन पेश किया था। कब पेश किया था? तो ये 4 अक्टूबर 1917 को पेश किया गया था। फिर आगे आपसे बात करें, चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं थे? तो चंपारण आंदोलन के समय हमारे जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। ये 1930 में राजनीति में आए थे। और आपको याद है कि हमारा चंपारण कब हुआ था? तो चंपारण जो है ये आपका 1917 में हुआ था। और जयप्रकाश नारायण ये कब आए थे? तो ये 1930 में राजनीति में आए थे। क्लियर? आगे आपसे पूछे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग
2 महीने तक जनता का शासन था। तो ये एक तिरहुत प्रमंडल था जिसमें लगभग 2 महीने तक जनता का शासन था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आगे आपसे बात करें कि श्री मनीन्द्र नारायण राय क्या थे, तो ये भी एक क्रांतिकारी थे और पटना युवक संघ की स्थापना मनीन्द्र नारायण ने की थी। तो आपसे ये पूछ सकता है कि पटना युवक संघ की स्थापना किसने की, तो आपका जवाब होगा श्री श्री मनीन्द्र नारायण राय ने पटना युवक संघ की स्थापना की थी। अगले पे चलें। गांधी जी ने किस जिले के किसानों का दुख दूर करने के लिए सत्याग्रह किया था, तो ये किया था चंपारण के किसानों का दुख दूर करने के लिए। क्लियर। अब गांधी जी को, अगर गांधी जी की बात करें तो इन्हें चंपारण आने का जो निमंत्रण है वो किसने दिया, तो इन्हें निमंत्रण दिया था रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल नहीं, ये हमारा रॉन्ग आंसर है। इन्हें निमंत्रण दिया था राजकुमार राजकुमार शुक्ल ने। ठीक, राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को निमंत्रण दिया था चंपारण आने का। आगे बात करें कि गांधी जी की प्रथम भूख हड़ताल, तो ये भारत में जो है वो अहमदाबाद है। वैसे अगर पूछे तो साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने प्रथम भूख हड़ताल की थी, लेकिन भारत में जो प्रथम भूख हड़ताल थी वो अहमदाबाद मिल मजदूर के खिलाफ जो आंदोलन किया था, तो उसमें इन्होंने प्रथम भूख हड़ताल की थी। आगे आपसे पूछे कि बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था, तो ये यदुनंदन शर्मा ने 1931 में बिहार के गया में किसान आंदोलन को जागृत किया था। तो किसने किया था, यदुनंदन शर्मा ने। यदुनंदन शर्मा ने कब, 1931 में, कहा, गया में, क्या, किसान आंदोलन। तो आपको याद रखना है कि उन बिहार के गया में किसान आंदोलन को किसने जागृत किया था, तो वो आपका यदुनंदन शर्मा ने जागृत किया था। कब, 1931 में। बिहार ने तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी धनराशि एकत्रित की थी, तो ये आपका 7.5 लाख रुपए तिलक स्वराज फंड के लिए बिहार ने एकत्रित किए। कितने किए, 7.5 लाख रुपए। और पूरे भारत से इसमें 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ था तिलक स्वराज कोष में। तो आपको ये याद रखना है कि तिलक स्वराज कोष में पूरे भारत से 1 करोड़ का चंदा इकट्ठा हुआ था, जिसमें 7.5 लाख रुपए का चंदा बिहार से इकट्ठा हुआ था। यहां तक कोई समस्या? अगले पे चले। अगला है हमारा, बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो ये मई 1934 में पटना में सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन आपसे पूछेगा तो आपको क्या याद रखना है कि मई 1934 में पटना में इसका गठन हुआ था। फिर आपसे पूछेगा इसके सचिव कौन थे, तो जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे और इसके अध्यक्ष आपके नरेंद्र देव थे। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव और इसके अध्यक्ष आपके नरेंद्र देव थे। आगे, कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये चित्तरंजन दास ने की थी। कब, 1922 में। क्लियर। आगे आपसे पूछेगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये 1923 में किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी का गठन किया था। तो कब किया था, 1923 में। किसने किया था,
तो सी आर दास ने और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का गठन किया था 1923 में। तो ये आपको याद रखना है। अगले पे चलें। अगला है, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस कब स्थापित हुई? तो ये आपकी 1906 में स्थापित हुई थी, और इसकी जो स्थापना है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की। बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का गठन किसने किया, आपसे पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। और कब किया था? तो याद रखना, 1906 में। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का गठन 1906 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। आगे, बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन मुंगेर में 1929 में हुआ था, जिसमें जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन था उसका 28वां सम्मेलन मुंगेर में हुआ था। यहाँ से ये क्वेश्चन समझना है कि एक बिहार प्रांतीय सम्मेलन होता था जिसका 28वां जो सम्मेलन था वो मुंगेर में हुआ था 1929 में। अब इसमें क्या हुआ, तो वो आपको याद रखना है कि इसमें स्वाधीनता का प्रतिपादन किया गया, कांग्रेस को अनुशंसा किया गया कि 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित करो। यानी कांग्रेस से अनुशंसा की गई कि 1 जनवरी 1930 तक आप अपना लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता को घोषित करें। और वायसराय की 31 अक्टूबर की घोषणा की निंदा की गई। वायसराय ने जो 31 अक्टूबर को घोषणा की थी उसकी इसमें निंदा की गई थी। और 1929 में एक फेमस, आपको याद रखना है कि फेमस लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? ये भी फेमस लाहौर अधिवेशन, ये भी आपका 1929 में हुआ था, आपका लाहौर अधिवेशन। तो ये भी याद रखना है। इसकी अध्यक्षता अगर पूछ ले तो नेहरू जी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। हम अगली स्लाइड पे चलें, यहां तक क्लियर? बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो ये आपकी पटना की स्वतंत्रता सेनानी थी। फिर आपसे पूछे कि जयप्रकाश दिवस कब मनाया गया था? तो ये फरवरी 1946 को मनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछे, भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया? तो ये आपका किया था सियाराम सिंह ने। भागलपुर में आजाद दस्ते का गठन किसने किया? तो आपको याद रखना है कि भागलपुर में सियाराम सिंह ने आजाद दस्ते का गठन किया। आजाद दस्ता का गठन किस लिए हुआ था? तो ये तोड़ फोड़ की कार्रवाई के लिए तथा युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचाने के लिए आजाद दस्ते का गठन किया गया था। बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये 1928 में मोतिहारी में बिहारी युवक संघ की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष या सचिव ज्ञान साहा थे। कौन थे? ज्ञान साहा। बिहारी युवक संघ की स्थापना किस वर्ष? तो ये 1928 में की गई थी। और कहाँ? मोतिहारी में। और इसके अध्यक्ष या सचिव कौन थे? तो वो आपके ज्ञान साहा थे। वहीं आपसे एक और चीज पूछे कि 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ। साइमन कमीशन, अब ये मैंने क्यों लिखवाया है, क्योंकि साइमन कमीशन का गठन तो 1927 में हुआ था, लेकिन साइमन कमीशन जो भारत आया था वो 1928 में आया था। ठीक, तो साइमन कमीशन का गठन 1927 में, और यहां लिखो कि भारत आया। भारत आया, तो ये भारत आपका 1928 को आया था। यहां तक क्लियर? अगली स्लाइड पे चलें। बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा?
तो ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा था। इसमें बिहार में 15,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो गए थे। आजाद दस्ता में बिहार से 15,000 से ज्यादा लोग इसमें गिरफ्तार कर लिए गए थे। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे? तो ये किसानों के नेता थे। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद ने की थी। और कब की थी? तो डेट याद रखना, ये 1936 में की थी। इम्पोर्टेंट है, काफी बार पूछी जा चुकी है, तो ये इसकी सन तो आपको याद रखनी है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की? तो ये आपका 1936 में की थी। और किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की थी। भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो ये आजाद दस्ता व सियाराम दल भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में सक्रिय था। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आशा करता हूँ क्लास आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। अगर क्लास समझ में आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे मैं आपको बता दूं, बिहार स्पेशल जो हिस्ट्री करा रहा हूँ उसकी 2 क्लास और आएंगी। ठीक, 2 क्लास इसकी और होंगी। 2 क्लास में बिहार स्पेशल की आपकी हिस्ट्री जो है वो कवर हो जाएगी। उसके बाद हम जियोग्राफी की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम बिहार की ज्योग्राफी से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को 4 से 5 क्लासेस में कवर कर लेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं तक, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार एंड जय हिंद, वंदे मातरम।